दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के संबंध अगर में जिसको अपना स्टेटस स्टेटस नहीं हो समझ में या आ रहा किसी होगा प्रकार तो का स्क्रीनशॉट दिक्कत हो, आप करके और कमेंट कर भेज सकते हैं, दीजिए उसका मैं और इस हिसाब से जवाब मैं दे बता देता दूंगा कि हूं आपको क्या और करना अच्छे से होगा, मैं बता क्योंकि देता अगर उस हूं कि प्रकार से कैसे करेंगे क्या तब आपको करना है। स्कॉलरशिप आ जाएगा। आइए, ठीक है। एक छात्र जो हैं उन्होंने कमेंट किए हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो गोकू गेमिंग 7772 है, इन्होंने कमेंट किया है कि सर एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं उनको पिछले साल जो इनकम सर्टिफिकेट था, ठीक है, जो आय कहा जाता है, उनका जो आय था उस आय में इनका इनकम कितना था, 60,000 था। ठीक, लेकिन उन्होंने इस साल बनवाया है जिसमें उनका आय है 48,000। बात समझ आ गया? तो इससे ये समझना चाहते हैं कि क्या जो आय है मेरा, इसमें दिक्कत हो सकता है? अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप भरते हैं तो इसमें दिक्कत हो सकता है, आएगा कि नहीं आएगा? तो बात पहले सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये है, आप तो ये देख लिए, इनका कमेंट यहाँ पढ़ लिए, यहाँ पे देख देख लिए पूरा। तो पहले 60 था, अब 48 हो गया है, तो इसमें इनको ये दिक्कत समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आप अगर आइए, तो अगर पहली साल जो अगर एडमिशन लिए होंगे तो उस समय पहली साल एडमिशन लिए होंगे और जब फॉर्म भरे होंगे तो 60,000 पे आप अगर फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो 60,000 होगा। ठीक, अब आ गए होंगे आप दूसरे साल में, तो दूसरे साल में अगर आए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इस बार बनवाए हैं तो 48,000 है, उसको भर लिख दें या उसमें फिल कर दें, तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट का ना एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। अगर किसी भी, मान लीजिए बीएससी में अगर एडमिशन ले लिए, ठीक है, बीएससी में एडमिशन ले लिए, अगर पहली साल में आपका 60,000 भरा गया है तो अब अगली साल भी वो 60,000 रहेगा, उसमें चेंज करने के लिए कुछ नहीं आता है। बस चेंज करने के लिए क्या आता है, जब आप रिन्यूअल करते हैं फॉर्म, तो जब रिन्यूअल करेंगे ना तो आपको रिन्यूअल में बस यही मिलेगा कि कब एडमिशन लिए थे, मतलब वो जो सेकंड में जब एडमिशन लेंगे, और उनका फ़ी थोड़ा चेंज हो जाता है, बस यही होता है उसमें, और कुछ बेसिक इसमें नहीं होता है। और जो यहाँ की इनकम की बात है, तो एक बार अगर इनकम जो लिखा गया है तो वही होगा। अगर अगर आप फर्स्ट में लिखवाना चाहते हैं, मतलब कि फर्स्ट में अगर एडमिशन आज ही करा है, जैसे मान लीजिए आज बीएससी में करवा दिए, चाहे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, चाहे बीएड हो गया, जो भी हो, ऑल कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर अभी फर्स्ट ईयर है, आज आज लिखवा रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप भरना है, तो आपका पहले 60,000 था, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार अगर 48,000 का आप है तो 48,000 वाला आप डाल दीजिएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात समझ आ गया? ठीक, अगर ये 48,000 वाला डाल दिया, अब बाद में अगर फिर से अगर बनवाते हैं, अगर मान लीजिए को 72,000 हो गया या 60,000 हो गया, अगर फिर से इनकम बनवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि अब अगर आप उस समय तो जब बनवाएंगे तो आप सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड ईयर में। तो जब सेकंड ईयर में चले जाएंगे तो सोचेंगे फिर से हम करेक्शन में अपना इनकम सर्टिफिकेट को चेंज करते हैं यहाँ पे, तो चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है, याद रखिएगा। बात समझ आ गया? तो यही आपका दिक्कत था, जो आपका दिक्कत समझ में आ गया होगा। अगर इस बार अभी एडमिशन आप ले रहे होंगे, अगर अभी एडमिशन ले रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कभी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में होंगे, किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में होंगे, तो वहाँ पे आपका जो अभी प्रेजेंट में होगा, अभी जो करवाए होंगे इनकम सर्टिफिकेट, वही डालिएगा। ठीक है, बात समझ आ गया? अगर मान लीजिए कि अभी जो बनवाए हैं 48,000 वाला है, अभी बनवाए हैं, तो उसको डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यही चलेगा आपका। कब तक चलेगा? जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब तक, क्योंकि एक बार अगर स्कॉलरशिप एक कोर्स में, मान लीजिए बीए है और बीए आपका 3 साल का होता है, तो अगर तीनों साल में, अगर एक साल में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट डल गया ना, तो तीसरे साल तक वही चलेगा। बाद में जाकर अगर बीए के बाद अगर बीएड करते हैं आप, अगर बीएड कर दिए, तो वहाँ पे आपका, आप वहाँ से अब फिर नया भरा जाएगा आपका स्कॉलरशिप, तो वहाँ अगर नया भरते हैं तो वहाँ आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ आप इनकम सर्टिफिकेट अपना चेंज कर सकते हैं, वहाँ जितना आएगा उतना वाला भर सकते हैं आप। बात समझ आ गया? तो बस यही दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो कमेंट किए हैं, ठीक है, गोगू गेमिंग जी, आपने कमेंट किया है, तो यहाँ देखिए कि आपका जो पहले ये था, इससे कोई मतलब नहीं, बट मतलब ये है ना कि आप इस समय किस में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, या सेकेंड ईयर में हैं। अरे ईयर का मतलब बोल रहे हैं, तो इसमें सेमेस्टर होगा ना, 2 सेमेस्टर होगा ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकेंड, और इसमें थर्ड और फोर्थ होगा ना सेमेस्टर। तो सेमेस्टर नहीं बोल रहे हैं हम, ईयर बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप इस बार अगर एडमिशन करा रहे हैं, अगर मान लीजिए बीए में एडमिशन करा लिए, ठीक है, तो बीए में अगर अब एडमिशन करा रहे हैं, तो अगर स्कॉलरशिप भर रहे होंगे तो आप 48 की वाला भर दीजिएगा लगा के। बात समझा गया? इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पहले आप मान लीजिए कि बीए में लिखवाए होंगे, ठीक,
ये पहले लिखवाए होंगे उसमें स्कॉलरशिप भरे होंगे, वो भरे होंगे 60,000 रुपये, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे आप कि करेक्शन में हम अगर सेकेंड ईयर में चले गए तो सोच रहे हैं करेक्शन में हम 48,000 वाला भर दें, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा स्कॉलरशिप में, ठीक है। बात समझ आ गया। अगर स्कॉलरशिप से कोई भी दिक्कत आता है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अच्छे से बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।